परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर कबीर देव अल्लाह कबीर अल्लाहु अकबर, ये वही परमात्मा है जो सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष इस काल के लोक में और इस पृथ्वी के ऊपर बनारस भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर बनारस शहर अर्थात काशी में ये परमात्मा रहे। ये सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे, इनका किसी माँ से जन्म नहीं हुआ था। जैसा कि आप कल के सत्संग में सुन रहे थे, परमात्मा बताते हैं अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि ये सभी आत्माएं काल के जाल में फंसी हुई हैं, ये सब मेरी आत्माएं हैं। चाहे कोई चींटी बना है, चाहे कोई हाथी है, यानी सभी प्राणी, चाहे मानव शरीरधारी, चाहे देवता हैं, ये सभी परमात्मा कबीर जी कहते हैं मेरी आत्मा है, मेरे बच्चे हैं। और ये अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। इस काल भगवान ने अर्थात 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने इन भोली आत्माओं को अपनी चुंगल में जबरदस्ती फंसा रखा है, बाई फोर्स। इनको ऐसे रस्सों से बांध दिया, इनको बंधे भी नजर नहीं आ रहे, जैसे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये अपने तीनों पुत्रों के माध्यम से इन प्राणियों को यहाँ बांधे रखता है। परमात्मा स्वयं आते हैं, सत्यलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलते हैं और उनको यथार्थ ज्ञान भक्ति मार्ग से परिचित करवाते हैं। फिर वो अच्छी आत्माएं, वो श्रेष्ठ आत्माएं, जो उच्च आत्माएं हैं, जो पुण्य आत्मा अत्यधिक पुण्य आत्माएं हैं, उनको प्रभु आकर मिलते हैं, क्योंकि वो शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं भक्ति मार्ग को और फिर ऐसे दृढ़ हो जाते हैं, वो सारी पृथ्वी एक तरफ हो जाओ और वो उस मार्ग को त्यागते नहीं। किन्हीं भी संकट या आपदाओं या किसी के विरोध से वो उल्टे नहीं हटते। ऐसी पुण्यात्माओं को प्रभु आकर प्रथम मिलते हैं और अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराते। फिर वो प्यारी आत्माएं जन साधारण तक उस परमेश्वर के ज्ञान को, आंखों देखे हाल को पहुंचाते हैं। अब पुण्यात्माओं, हम परमात्मा की पहचान कैसे करें? हमने उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा, हमने उसका कोई आधार बनाना पड़ेगा कि किस वस्तु से हम पहचाने भगवान को, वो साकार है या निराकार है और वो कैसी लीला करता है। उसके लिए हमने आधार माना है पवित्र चारों वेदों को, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी को और पवित्र 18 पुराणों को और पवित्र परमेश्वर कबीर देव की वाणी को, सच्चिदानंद घन की वाणी को। अब परमेश्वर कबीर जी की वाणी को अर्थात कबीर सागर, कबीर साखियाँ में जो लिखी हुई परमात्मा की अमृत वाणी है या कबीर बीजक में, इनको ये ऋषि जन, ये नकली गुरु, नकली ऋषि, ये डुप्लीकेट जो मार्गदर्शक थे, ये क्या कहा करते कि कबीर तो एक अशिक्षित है और इलिटरेट आदमी है
ये क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि वो संस्कृत में लिखे हुए। तो आज से 600 वर्ष पहले तो उन नकलियों का दाव लग गया, जनता को गुमराह करने में वो सफल हुए। परंतु आज वही अमृतवाणी जिसको ये रिजेक्ट किया करते थे, वो परमेश्वर की वाणी, कबीर जी की वाणी सब सदग्रंथों से मेल खाती है। जो ग्रंथ सदग्रंथ जो वेद और गीता जी बताते हैं, वही हमारे परमेश्वर की वाणी बताती है। जो पुराणों में वर्णन है, वही हमारे कबीर परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते थे। आज इन पुराणों में हमें सत्य मिली। इससे एक तो ये हमने लगाना, ये हमारे परमात्मा को पहचानने में ये सहयोगी है एक पॉइंट कि 600 वर्ष पहले परमात्मा आए और उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि धर्मदास ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, क्योंकि इस धर्मदास जी जो बांधवगढ़ के रहने वाली एक अच्छी आत्मा, पुण्य आत्मा थी, श्रेष्ठ आत्मा थी, उनको भगवान मिले थे मथुरा में। वो ऐसे ही धार्मिक स्थलों पर भ्रमण के लिए गए हुए थे, तीर्थ यात्रा पर। तो वहाँ परमात्मा कबीर जी स्वयं एक जिंदा महात्मा, मुसलमानों में एक जिंदा महात्मा होते हैं, जिंदा साधु, वो एक ही काला ओवरकोट पहनते हैं घुटनों तक का, और काला ही टोप पहनते हैं सिर पे, और एक कच्छा पहनते हैं, बस। उसको कहते हैं, ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तो उस जिंदा के रूप में परमात्मा उनको मिले थे। और उनको फिर, क्योंकि वो धर्मदास जी विष्णु जी के उपासक थे, और परमात्मा ने उसको समझा, धर्मदास आप गलत मार्ग पर जा रहे हो, ये साधना तुम्हारी ठीक नहीं है, शास्त्र विरुद्ध है। काफी वाद विवाद हुआ था प्रभु के साथ उस भोली आत्मा का, और फिर सत्य को धर्मदास जी ने स्वीकार करना पड़ा। तो उस समय बताया था परमात्मा ने कि धर्मदास ये जग बोराना और कोई ना जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, कि धर्मदास ये जग बोराना कोई ना जाने पद निर्वाणा, यानी कोई भी मोक्ष मार्ग से परिचित नहीं है। पुण्यात्माओं, ये बात समझ में नहीं आती कि प्रत्येक आदमी एकदम फड़क जा है नो सुनकर, क्या किसी को भी पता नहीं मोक्ष मार्ग का? कबीर जी ने जो शब्द कहे, हाँ, किसी को भी पता नहीं मोक्ष मार्ग का, पूर्ण मोक्ष मार्ग का। तो परमात्मा ने उस समय आकर बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। तो उस समय परमात्मा को ये कहकर रिजेक्ट करने की चेष्टा की नकली गुरुओं और संतों ने कि कबीर जी तो अशिक्षित है, ये क्या जाने गूढ़ रहस्य वेदों और गीता के और पुराणों को ये नहीं समझता, ये ऊट पटांग बातें करता है, झूठ बोलता है। ये झूठा है। और परमात्मा क्या बताया करते थे कि धर्मदास ये जग बोराना, सब संसार विचलित है, और कोई न जाने पद निर्वाणा, कोई भी भक्ति के यथार्थ मार्ग को, मोक्ष मार्ग की साधना पद्धति माने विधि को, पद्धति उसकी वे ऑफ वर्शिप को नहीं परिचित है, पूर्ण मोक्ष की। और कहते हैं, अब मैं तुझे जो कथा सुनाऊंगा सृष्टि रचना की, इसलिए मैंने ये कथा सुनानी पड़ी कि कोई भी परमात्मा से परिचित नहीं है। अपनी महिमा परमेश्वर ने आप ही बताई, और ये सृष्टि रचना का यथार्थ ज्ञान भी प्रभु ने ही दिया।